सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देख रहे हैं, बने रहिए कि 18 महीने का डीए एरियर के ऊपर अब खबर देख लेते हैं कि 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का कैलकुलेशन तरीका जाने कितने होंगे आपके एरियर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने 18 महीने के डीए और डीआर एरियर को जारी करने का फैसला किया है। यह एरियर जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि का है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के कारण डीए और डीआर में बढ़ोतरी को रोक दिया गया था। अब सरकार ने इस एरियर को देने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इस लेख में हम आपको डीए और डीआर एरियर के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम एरियर की गणना का तरीका, कितना एरियर मिलेगा और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी आपको अपने वित्तीय नियोजन में मदद करेगी और आप अपने एरियर की सही गणना कर पाएंगे। डीए और डीआर एरियर क्या है? डीए यानी डियरनेस अलाउंस और डीआर यानी डियरनेस रिलीफ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाने वाला भत्ता है। यह मूल वेतन या पेंशन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। सामान्यतः हर 6 महीने में इसमें बढ़ोतरी की जाती है। एरियर वह राशि है जो पिछले समय के लिए बकाया होती है। 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का मतलब है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक जो डीए और डीआर नहीं दिया जाता गया था, वह अब एक मुश्त दिया जाएगा। डीए और डीआर एरियर का ओवरव्यू, विवरण और जानकारी। एरियर की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 यानी 18 महीने। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी। डीए और डीआर में कुल बढ़ोतरी तो 17% यानी 4% प्लस 3%, फिर 4%, 3% और फिर 3%। भुगतान का तरीका एक मुश्त। भुगतान की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। कर्मचारियों की संख्या लगभग 50 लाख, पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 60 लाख। डीए और डीआर एरियल कैलकुलेशन का तरीका। डीए और डीआर एरियर की गणना करना थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन हम इसे आसान चरणों में समझाएंगे कि यहाँ डीए और डीआर एरियर कैलकुलेशन का स्टेप बाय स्टेप तरीका दिया गया है। मूल वेतन या पेंशन की जानकारी। सबसे पहले अपने मूल वेतन या पेंशन की राशि जान लें। यह वह राशि है जिस पर डीए और डीआर की गणना की जाएगी। प्रत्येक अवधि के लिए एरियर की गणना। हर 6 महीने की अवधि के लिए अलग अलग एरियर की गणना करें। कुल एरियर की गणना सभी अवधियों के एरियर को जोड़कर कुल एरियर की राशि निकालें। डीए और डीआर एरियर कैलकुलेशन का उदाहरण। तो आइए एक उदाहरण के साथ डीए और डीआर एरियर की गणना समझें। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है। 1 जनवरी 2020 से जून 2020 यानी 6 महीने का डीए बढ़ोतरी 4%, एरियर 50,000 गुणित 4% गुणित 6 बराबर 12,000 रुपये। जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 यानी 6 महीने का देख लेते हैं। डीए बढ़ोतरी 4% प्लस 3% बराबर 7%। एरियर 50,000 गुणित 7% गुणित 6 बराबर 21,000 रुपये। 3 जनवरी 2021 से जून 2021 6 महीने का डीए बढ़ोतरी 4%, 3%, फिर 4% बराबर 11%। और एरियर 50,000 गुणित 11% गुणित 6 बराबर 33,000 रुपये। कुल एरियर 12,000 प्लस 21,000 प्लस 33,000 66,000 रुपये। इस उदाहरण में कर्मचारियों को 66,000 रुपये का कुल एरियर मिलेगा। डीए और डीआर एरियर से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। एरियर पर टैक्स। तो डीए और डीआर एरियर पर आयकर लागू होगा। यह आपकी कुल वार्षिक आय में जोड़ा जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स देना होगा। भुगतान का तरीका। एरियर का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। यह आपके बैंक खाते में सीधा जमा किया जाएगा।
भुगतान की तिथि सरकार ने अभी तक एरियर भुगतान की तिथि घोषित नहीं की, इसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती है। पेंशनर के लिए डीआर, पेंशन भोगियों को डीए की जगह डीआर यानी डियरनेस रिलीफ मिलता है। इसकी गणना भी उसी तरह होती है जैसे डीए की होती है। एनपीएस कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी डीए एरियर मिलेगा। डीए और डीआर एरियर का वित्तीय प्रभाव, तो डीए और डीआर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा वित्तीय लाभ है। इससे उनकी आय में एक मुश्त वृद्धि होगी। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। अतिरिक्त आय, एरियर के रूप में मिलने वाली राशि एक मुश्त आय होगी जिसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। बचत और निवेश, कई लोग इस राशि का उपयोग बचत या निवेश के लिए कर सकते हैं जो भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। ऋण चुकाना, कुछ लोग इस राशि का उपयोग अपने मौजूदा ऋणों को चुकाने के लिए कर सकते हैं जिससे उनका वित्तीय बोझ कम होगा। बड़े खर्चे, कुछ लोग इस राशि का उपयोग लंबे समय से टाले जा रहे हैं बड़े खर्चों जैसे घर की मरम्मत या नया वाहन खरीदने के लिए कर सकते हैं। आर्थिक गतिविधि में वृद्धि, एरियर के भुगतान से देश की अर्थव्यवस्था में भी गति आएगी क्योंकि इससे खपत और निवेश में वृद्धि होगी। डीए और डीआर एरियर से जुड़े सवाल जवाब, क्या सभी सरकारी कर्मचारियों को डीए और डीआर एरियर मिलेगा? तो हाँ, सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए और डीआर एरियर मिलेगा। क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी यह एरियर मिलेगा? नहीं, यह एरियर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हैं। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग से निर्णय लेती हैं। क्या एरियर की राशि पर टीडीएस कटेगा? हाँ, एरियर की राशि पर आयकर नियमों के अनुसार टीडीएस काटा जाएगा। क्या एरियर की राशि पर ईपीएफ कटौती होगी? नहीं, एरियर की राशि पर ईपीएफ कटौती नहीं होगी। क्या रिटायरमेंट हो चुके कर्मचारियों को भी एरियर मिलेगा? हाँ, जो कर्मचारी इस अवधि के दौरान सेवा में थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें भी एरियर मिलेगा। डीए और डीआर एरियर का सही उपयोग कैसे करें? तो डीए और डीआर एक बड़ी राशि हो सकती है, इसलिए इसका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। आपातकालीन फंड बनाएं। एरियर की कुछ राशि को आपातकालीन फंड के रूप में अलग रखें। यह अप्रत्याशित खर्चों के लिए उपयोगी होगी। ऋण चुकाएं, यदि आपके पास कोई उच्च ब्याज वाला ऋण है तो उसे चुकाने के लिए एरियर का उपयोग करें। निवेश करें, दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों के लिए एरियर की कुछ राशि का निवेश करें। म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट या पीपीएफ जैसे विकल्पों पर विचार करें। बीमा कवरेज बढ़ाएं, अपने जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए एरियर का उपयोग करें। कौशल विकास, अपने कौशल को बढ़ाने के लिए कोई कोर्स या प्रशिक्षण लें जो आपके कैरियर में मदद कर सकता है। बच्चों की शिक्षा, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी फंड बनाएं या मौजूदा फंड में जोड़ें। घर का रिनोवेशन, यदि आपके घर में कोई आवश्यक मरम्मत या सुधार की ज़रूरत है तो उसके लिए एरियर का उपयोग करें। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया, फिर भी डीए और डीआर एरियर से संबंधित नियम और प्रक्रियाएं समय के साथ बदल सकती हैं। कृपया अपने विभाग या वित्तीय सलाहकार से सटीक और अद्यतन जानकारी प्राप्त करें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे। सरकारी आदेशों और नियमों को ही अंतिम और बाध्यकारी माना जाना चाहिए। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।